Good morning students. Today we are start our 14th chapter The Lady with the Lamp। ये जो स्टोरी है बेटे वो एक नर्स की स्टोरी है और उनको एक टाइटल दिया था वहाँ के जो पेशेंट थे उन्होंने द लेडी विद द लैम्प। तो स्टोरी क्या है, लेट्स स्टार्ट। नो वन कैन थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल विदाउट नर्स। कोई भी एक हॉस्पिटल को बिना नर्स के सोच ही नहीं सकता है। इट मीन्स कि नर्स के हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो टेक केयर करने का, मेडिसिन देने का काम है वो नर्स ही करती हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर के साथ नर्सेज भी होती हैं वहाँ पे। बट इन 1850s इन इंग्लैंड एंड अदर मैनी कंट्रीज देयर वर वेरी फ्यू ट्रेन नर्सेज। लेकिन 1850 के टाइम पे इंग्लैंड और बहुत सारे कंट्रीज़ में हॉस्पिटल के अंदर जो ट्रेन नर्सेज होती थी वो बहुत कम होती थी या होती ही नहीं थी। डू यू नो द नेम दैट ब्रॉट रिस्पेक्ट टू नर्सिंग एज अ प्रोफेशन? इट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या आप जानते हो कि अपने नर्स के जो प्रोफेशन के कारण भी उसमें माहिर होने के कारण इनको किसको रिस्पेक्ट मिली थी? वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी वॉज बॉर्न इन 1830 में बॉर्न हुई। इवन एज अ चाइल्ड शी प्लेड एट अ नर्सिंग विद हर डॉल। जब वो छोटी थी तो अपनी नर्सिंग स्कूल के अंदर वो डॉल के साथ खेलती थी। बाय एंड बाय शी टुक एन इंटरेस्ट इन सिक एनिमल्स। बाय एंड बाय मतलब जल्दी ही, सून उनका जो इंटरेस्ट था वो बीमार जानवरों में हो गया था कि जब भी वो कोई सिक एनिमल देखती तो उसको टेक केयर करने की कोशिश करती थी, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता चला गया उस चीज़ में। इन दोज डेज गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डू नॉट गो आउट टू वर्क। उन दिनों में जो अमीर घरानों की लड़कियां होती थी बेटे, जो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, वो उनको काम करने की परमिशन नहीं होती थी, मतलब वो काम नहीं करती थी। व्हेन फ्लोरेंस टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वांटेड टू वर्क एज अ नर्स दे वर शॉक्ड। जब फ्लोरेंस ने अपने घर पे बताया अपने पेरेंट्स को कि वो नर्स के तौर पे काम करना चाहती, भी नर्स बनना चाहती हैं, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो शॉक्ड हो गए थे, हैरान हो गए थे कि भी वो नर्स बनना चाहती है। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग वाइल्ड लेडी, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग पावर के कारण, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कारण उसने सोच लिया था कि नहीं, मुझे नर्स ही बनना है। शी परसुएटेड दैम टू लेट हर गो टू जर्मनी टू ट्रेन हरसेल्फ ए नर्स। वो जर्मनी की तरफ चली गई थी, जर्मनी में चली गई थी एक ट्रेन नर्स बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि उनको नर्स ही बनना है। लेटर, बाद में, व्हेन शी वाज द superintendent of a hospital in London, she was invited to work as nurse in Scutari. Scutari is a place, जगह का नेम है। जब वो लंदन के किसी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से काम कर रही थी तो उस टाइम में उनको यहाँ पे नर्स का ऑफर हुआ था, भी इनवाइट किया गया था एज ए नर्स। द क्रीमीन वॉर वॉज देन ऑन बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया। उस टाइम इंग्लैंड और रशिया के बीच में वॉर चल रही थी। बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो देयर, लेकिन वो वहाँ जाने से नहीं घबराई। अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर यंग वुमेन शी वेंट टू स्कूटारी टू नर्स द वाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स। उसके साथ कुछ और वुमेन्स भी थी, बाकी कुछ यंग वुमेन्स के साथ वो भी वहाँ जाती है जो सिक सोल्जर्स थे या वाउंडेड मतलब घायल जो सिपाही थे, उनकी टेक केयर करने के लिए। द हॉस्पिटल इन स्कूटारी वॉज इन वेरी बैड स्टेट। उस टाइम पे स्कूटारी की जो हॉस्पिटल की सिचुएशन थे वो काफ़ी बैड थी। सोल्जर्स वर लाइंग आउटसाइड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। बाहर बर्फ से ढका हुआ जो ग्राउंड था वहाँ पे सिपाही ऐसे ही पड़े हुए थे। दे हैड नीदर शीट्स नॉर ब्लैंकेट। ना उनके पास शीट्स थी बिछाने के लिए, ना ब्लैंकेट्स थे। देवर नो टॉवल, स्पून, प्लेट्स, बैंडेजेस एंड मेडिसिन। ना बैंडेज थी, ना मेडिसिन, स्पून, टॉवल, यानी कि कुछ भी नहीं था। उनकी हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी। मैनी सोल्जर्स वेंट विदाउट फूड। कुछ सोल्जर्स के पास तो खाना भी नहीं था, बिकॉज द फूड सप्लाइड वॉज टू बैड, क्योंकि वहाँ पे जो खाना प्रोवाइड किया जाता था वो बहुत बुरी कंडीशन में था। फ्लोरेंस मेड अप हर माइंड टू सेट थिंग्स राइट इन स्कूटारी। अब फ्लोरेंस ने अपना माइंड बना लिया था कि यहाँ पे हॉस्पिटल में जितनी भी जो गलत चीज़ें हो रही हैं, कि बेड नहीं है, खाना नहीं है, तो वो सब राइट करना है, उसको ठीक करना है। शी केम टू नो दैट एवरीथिंग। उसने हर चीज़ को देखा। शी नीडेड वॉज देयर, कि उसको किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है। बट वॉज लॉक्ड इन अ बिग शेड। लेकिन जो वहाँ का बिग शेड था, शेड होते बेटे स्टोरेज, जहाँ पे हॉस्पिटल का सारा सामान स्टोर किया जाता है, उस पर लॉक था। शी स्पॉक टू द चीफ ऑफिसर। उसने चीफ ऑफिसर को बोला एंड गॉट ऑल द थिंग्स आउट। सारी चीज़ों को बाहर निकलवाया। शी गेव द सोल्जर्स न्यू कॉट्स। कोट होता है बेड या चारपाई कह सकते हो आप, कि सोल्जर्स को बेड प्रोवाइड किए जो कि बाहर ऐसे ही बरामदे में बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। विथ क्लीन शीट्स, साफ सुथरी बेडशीट्स प्रोवाइड की गई। शी गिव देम सोप एंड टॉवल्स, प्लेट्स एंड स्पून्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। मेडिसिन रीच द पेशेंट एट द राइट टाइम। और अब
पेशेंट के पास जो उनकी मेडिसिन थी, दवाइयाँ थी, वो राइट टाइम पे उनके पास पहुँचने लगी। फ्लोरेंस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काइंड टू द सिक। अब दयालु जो बीमार वहाँ सोल्जर्स थे बेटे, उनके प्रति उसने एक्स्ट्रा काइंड की, एक्स्ट्रा उनके प्रति दया दिखाई, उनकी टेक केयर की। शी वॉज बाय देयर साइड ऑल द टाइम। हर समय वो तैयार रहती थी उनकी सेवा करने के लिए। शी वेंट राउंड द वार्ड्स एट नाइट। रात को भी वो राउंड करती थी कि किसी पेशेंट को किसी चीज़ की नीड तो नहीं है, क्या सभी ऑल राइट हैं। विद अ लैम्प इन हर हैंड, अपने हैंड में वो लैंप लेके जाती थी। नो वंडर द सोल्जर्स लाइक्ड हर। अब सारे सोल्जर्स जो थे वहाँ पे वो भी उसको लाइक करने लगे थे और कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, और उसको द लेडी विद द लैम्प बुलाने लग गए थे, जिससे उसका ना एक टाइटल आप कह सकते हो उसका हो गया था। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। टू ऑनर सच अ लेडी, उस लेडी के ऑनर के लिए द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड। लोगों ने एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड के नाम से एक इवेंट स्टार्ट की। विद दैट मनी, उसमें जितना भी मनी आता था या कलेक्ट होता था, दे बुल्ट ए हॉस्पिटल इन लंदन टू ट्रेन नर्स। उन्होंने लंदन में उस पैसे से एक हॉस्पिटल तैयार किया जहाँ पे नर्सेज को ट्रेंड किया जाता था। नाउ यू विल रिमेंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल द नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप फ्लोरेंस को याद रखेंगे। या व्हेन यू मीट अ काइंड हेल्पफुल नर्स, जब भी आप हॉस्पिटल में किसी काइंड या हेल्पफुल नर्स से मिलेंगे तो आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको याद रिमेंबर हो जाएगी, याद आ जाएगी। तो ये हमारी स्टोरी थी बेटा। थैंक यू।